Assalamu alaikum dear students, I am Adil Wilson, lecturer of chemistry at the Hallmark School and College हवेलियाँ। आज जो हमारा टॉपिक है पहले चैप्टर का क्लास 9th का 11वां टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है केमिकल स्पीशीज़। अब इस टॉपिक में आप मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल स्पीशीज़, अब केमिकल स्पीशीज़ क्या होती है? केमिकल स्पीशी दैट इज़ एटम्स। केमिकल स्पीशीज़ क्या होती है? एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं, एक्सेट्रा। टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी जो केमिकल रिएक्शन में क्या करती है, हिस्सा लेती है। तो यानी एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? केमिकल स्पीशीज़ कहलाती हैं। अब पहली हम जो केमिकल स्पीशी है उसको हम डिटेल में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। आयन, ठीक है। तो पहली हमारे पास स्पीशी जो है वो है आयन, ठीक है। अब आयन क्या होता है देखते हैं हमें पता है कि जो एटम होता है ये न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है, क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम्स में वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इक्वल अमाउंट ऑफ ऑपोजिट चार्जेस कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, यानी अगर इक्वल अमाउंट दोनों की होती है तो हम क्या, जो एटम होता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? इफेक्ट को क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एटम एज ए होल क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अब कहता है कि ये तो हमने तब की बात की जब इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी एटम में, या प्रोटॉन जब किसी भी एटम में उनकी जो अमाउंट है या उनकी जो तादाद है, उनके जो नंबर्स हैं वो जब क्या होंगे? बराबर होंगे। कहता है एन एटम कैन लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, एटम लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन को। एंड द बैलेंस बिटवीन द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब, यानी एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन कर दे, ठीक है, या एटम इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, या इलेक्ट्रॉन जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से ले ले, तो इसका मतलब है कि जिसने लिया है, ठीक है, या जिसने दिया है, तो इसका मतलब है कि उस पर जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है, जो प्रोटॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, वो क्या हो गई है? डिस्टर्ब हो गई है, वो इक्वल नहीं रही। तो फिर क्या होता है? कहता है सो देयर इज नेट चार्ज ऑन एटम, फिर एटम पे कोई ना कोई क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो चार्ज आएगा एटम पर इसे हम कहेंगे आयन, ठीक है। द पार्टिकल दैट कैरीज एन इलेक्ट्रिकल चार्ज, कहता है कि वो पार्टिकल जिस पर कोई ना कोई क्या होता है? चार्ज होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल चार्ज स्पीशी, ठीक है। यानी वो स्पीशी हमारे पास, या वो पार्टिकल जिसके पास कोई ना कोई चार्ज होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर वो चार्ज नेगेटिव हो, ठीक है। किस वजह से होता है? ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मोर इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जब कोई एटम गेन करता है या लूज़ करता है, देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। तो जब किसी एटम पर या किसी पार्टिकल पर कोई चार्ज आता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन देने की वजह से या दो देने की या उससे ज़्यादा देने की, या फिर एक इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से या दो या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से, जब एटम पर कोई ना कोई चार्ज आता है, चाहे वो पॉजिटिव है या जो नेगेटिव है, ये जो चार्ज है इसे हम क्या कहते हैं? ये जो चार्ज पार्टिकल होता है, एटम जो चार्ज पार्टिकल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आयन का नाम देते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास आयन होते हैं वो बेसिकली दो किस्म के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं केटाइन्स और एक हमारे पास क्या होते हैं? एनाइन, ठीक है। अब केटाइन कैसे बनता है, या केटाइन क्या, केटाइन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखते हैं। द एटम विच लूजेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल, यानी जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, यानी जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, एक या उससे ज़्यादा जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से निकल जाते हैं फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल, उसके आखिरी शेल से, जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है जी? किसी भी एटम के आखिरी शेल से जब इलेक्ट्रॉन, एक या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, आ नेट पॉजिटिव चार्ज इज अपीयर्ड ऑन दैट एटम, ठीक है। तो लाजमी बात है कि जो एटम होता है उस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो तादाद होती है वो बराबर होती है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे?
कम हो जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन थे और 7 ही क्या थे, प्रोटॉन थे, ठीक है। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम ने लूज कर दिया, ठीक है, एक एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उससे क्या हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो 7 है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन निकल गए पहले 7 थे, अब कितने हो गए, 6 हो गए। तो इसका मतलब है कि कौन सा चार्ज आएगा, ठीक है, अपीयर कौन सा होगा, डोमिनेट कौन सा होगा फिर, ठीक है, जाहिर कौन सा निशान होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा, ठीक है। नेट पॉजिटिव चार्ज इज अपीयर्ड ऑन दैट एटम, दिस पॉजिटिव चार्ज, अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी होगी इसे हम क्या कहेंगे, केटाइन कहेंगे। या फिर हम इसे सादा लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं, इस तरह भी डिफाइन है इसे हम केटाइन को कर सकते हैं कि जब भी कोई एटम या जब भी किसी एटम के आखिरी शेल से एक या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, तो इसका मतलब है कि जब वो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में कमी वाक़या हो जाती है तो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनमें तो कमी वाक़या नहीं थी, वो क्या होते हैं, उनमें कमी वाक़या नहीं, वो तो डोमिनेट करते हैं अपने आप को। और इस वजह से जब पॉजिटिव चार्ज आता है किसी पार्टिकल पर आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये क्या बन गया, अब केटाइन, चार्ज पार्टिकल बन गया, दैट इज केटाइन, इसको हम कहते हैं केटाइन कहते हैं। तो पॉजिटिव आयन ऑलवेज हैव लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो पॉजिटिव आयन होते हैं उनके पास लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कम होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की तादाद than the number of proton की निस्बत। The following equations show the formation of cations from different atoms। कहता है कि जो आगे इक्वेशन दी हुई है, नीचे इक्वेशन दी हुई है, ये जाहिर कर रही है कि किस तरह जो है वो केटाइंस बनते हैं। ये जो इक्वेशन दी हुई है, देखते हैं कौन सी इक्वेशन है। देखें जी, अब देखें एटम्स हैं, ठीक है, हाइड्रोजन एटम है, इसने जब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया है, इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, क्योंकि इसके पास एक ही प्रोटॉन और एक ही क्या था, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसके पास एक ही प्रोटॉन रह गया। इसी तरह सोडियम है, सोडियम के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से निकले, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। इसी तरह मैग्नीशियम है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए इसने, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज यानी जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन ये जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशी बनती है इसको हम क्या कहते हैं, केटाइन का नाम देते हैं। उसके बाद है एनाइन। अब एनाइन क्या होता है, द एटम विच गेन्स इलेक्ट्रॉन, एटम जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, जब इलेक्ट्रॉन एटम क्या करता है, लेता है। लाजमी बात है जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसका मतलब है कि नेगेटिव चार्जेस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे पॉजिटिव चार्जेस से। तो लाजमी बात है डोमिनेट कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो एटम आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन, एटम आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन कैरी अ नेट नेगेटिव चार्ज, यानी उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इज अपीयर्ड ऑन दैट एटम, उस एटम पर क्या आ जाएगा, ऑन द एटम, ठीक है, या उस एटम पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दिस नेगेटिवली चार्ज स्पीशी इज कॉल्ड एनाइन, ये जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशी होगी इसे हम क्या कहेंगे, एनाइन कहेंगे। यानी एक दफ़ा फिर सुन लें कि एनाइन क्या होता है। एनाइन ये होता है कि जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन क्या करता है, केयर करता है। लाजिमी बात है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं और एटम जो क्या है न्यूट्रल होता है, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन कोई एटम ज़्यादा ले ले, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उस पर आ जाएंगे, इसका मतलब नेगेटिव चार्जेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और फिर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएंगे, वो तो उतने ही रहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है चार्ज कौन सा डोमिनेट होगा, नेगेटिव चार्ज। तो एटम आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन, एटम आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, ठीक है, जब उस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है। और ये जो नेगेटिव चार्ज स्पीशी जब बन जाती है आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इसे हम कहते हैं ये क्या चीज़ है, एनाइन है। अब नेगेटिव आयंस ऑलवेज हैव मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि नेगेटिव आयंस क्या होते हैं, वो तादाद में ज़्यादा होते हैं देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज की निस्बत। द फॉलोइंग इक्वेशन शोज द फॉर्मेशन ऑफ एनाइन फ्रॉम डिफरेंट एटम्स। कहता है कि ये जो नीचे इक्वेशन दी हुई है ये ज़ाहिर कर रही है, ये बता रही है कि जो एनाइन है वो कैसे बनते हैं।
अब फ्लोरीन है, फ्लोरीन ने जब एक इलेक्ट्रॉन क्या कहा, इसमें ऐड हो गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गया, ठीक है, -1 यानी नेगेटिव चार्ज इस पर अपीयर। इसी तरह क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इस तरह ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है। तो आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन, जब नेगेटिव चार्ज आ जाए किसी आयन पर, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लाजिम बात है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसलिए आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एनाइन। अब एक और छोटा सा टॉपिक इससे रिलेटेड है, इसी के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं कि एटम और फिर जो आयन होता है इनमें क्या फ़र्क होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस देखते हैं। एटम इज़ न्यूट्रल। एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लाजमी बात है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के होते हैं बराबर होते हैं, तो दोनों पॉजिटिव दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे के को कैंसिल करते हैं। एटम ऐसा है और कहते हैं न्यूट्रल होता है। जबकि आयन क्या होता है, इट हैज़ ए नेट चार्ज। इस आयन पर कोई ना कोई क्या होता है, चार्ज होता है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं किसमें, आयन में, जबकि एटम में क्या होते हैं, सेम होते हैं। उसके बाद दूसरा डिफरेंस देखें, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम क्या होता है, छोटे से छोटा, यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसका, एलिमेंट का। जबकि आयन क्या होता है, इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड, यानी जो आयन होता है ये आयनिक कंपाउंड का या आयनिक कंपाउंड की बुनियादी स्मॉलेस्ट छोटी यूनिट होती है। आयन जो होता है वो किसकी छोटी यूनिट होती है, आयनिक कंपाउंड की। उसके बाद तीसरा डिफरेंस है, इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटाशियम, पैरा। जो एटम होता है वो अकेला या अलहदा या आज़ाद रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, यानी कुछ रह सकते हैं कुछ नहीं रह सकते, ठीक है। अकेले रह भी सकते हैं और अकेले नहीं भी रह सकते, ठीक है, जैसे कि सोडियम है, पोटाशियम है, फेरम है। इसी तरह जो आयन है, इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। फॉर एग्जाम्पल, यानी जो आयन होते हैं ये तो अकेले आज़ाद रह ही नहीं सकते, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल होता है, ये फ़ौरन यहाँ इन पर कोई अटैक करता है या ये किसी पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, क्योंकि ये चार्ज स्पीशीज़ होती है। जैसे सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, आयरन पे +2 चार्ज आ रहा है, यानी ये चार्ज है, तो ये तो अकेले आज़ाद अलहदा नहीं रह सकते, ठीक है। तो थैंक यू बॉयज़, ये आज हमारा टॉपिक था आयन वाला। थैंक यू।